हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं सचिन श्योरान आज 11th क्लास की सेकंड वीडियो फर्स्ट चैप्टर की आपका स्वागत करता हूं। और इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो चैप्टर का नाम है, यानी आज के टॉपिक का नाम क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अगर प्रदीप के हिसाब से चलते हो तो फर्स्ट बी। सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ डेफिनेशन आती हैं। सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें फिजिकल लॉज से और उसको डिफाइन भी कर पाए। एग्जांपल है मास, लेंथ एंड टाइम, ईटीसी। बात करता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन जो है यूनिट की। क्या कि भाई यूनिट क्या होती है, तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। एन आर्बिट्रेरी chosen of measurement of a quantity which is accepted internationally is called as a unit। यानी ऐसी क्वांटिटी किसी भी चीज की, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम छोटी सी मात्रा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, अमाउंट, मात्रा। और उसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, वर्ल्ड में सेम रहेगी, तब जाके हम उसको यूनिट बोलेंगे। कि आर्बिट्रेरी चूजन ऑफ मेजरमेंट, यानी हमें कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में चूज किया जाता है कि इतनी मात्रा है, वो 1 kg रहेगी, तो हर जगह वो वर्ल्ड में कहीं पे चले जाओ 1 kg ही रहेगी। क्यू इज इक्वल टू एन ए, कोई भी क्वांटिटी है वो दो चीजों के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट। क्यू इज इक्वल टू एन यू। बात करता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है मास। मास सबको पता है क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। यानी बॉडी के अंदर जितने क्वांटिटी का मैटर होता है वो उसका क्या कहलाएगा, मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। और ये कभी भी क्या नहीं होता, जीरो। कभी भी कितना नहीं होता, जीरो। अगली डेफिनेशन हमारी आती है लेंथ की। तो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है एक्सट्रीम एंड ले लीजिए दो ऑब्जेक्ट का, क्या ले लीजिए, एक्सट्रीम एंड, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। क्या, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उसको हम बोलेंगे लेंथ। क्या बोल के चलेंगे, लेंथ। लेंथ। आगे बात करता हूँ यूनिट्स की, बात कर लेता हूँ पहले। तो यूनिट दो टाइप की होती है। यूनिट कितने टाइप की होती है, दो। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। फर्स्ट इज फंडामेंटल, जिसके डेफिनेशन डाल रहा हूं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड, वो चीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर द बेसिक यूनिट। वो यूनिट जिनको एक्सप्लेन करने में हमें किसी भी बाहर से किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फंडामेंटल। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट, यानी डिराइव्ड यूनिट में क्या होता है, द units of measurement of all other physical quantities which can be obtained by suitable fundamental units are called derived unit। यानी वो यूनिट जिनको बनाने में फंडामेंटल यूनिट की हेल्प लेनी पड़े। अब जैसे मास की यूनिट क्या होती है, एग्जांपल मैं फंडामेंटल में डाल के चल रहा हूँ। एग्जांपल, अगर मास की यूनिट की बात करूं तो केजी, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात करूं डिराइव्ड यूनिट में, मैंने एग्जांपल दिया है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या रॉन्ग हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे चलते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की पर सेकंड। यानी डिस्प्लेसमेंट की मीटर, मीटर क्या थी, फंडामेंटल, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। ये दोनों फंडामेंटल थे और दोनों ने मिलकर किसकी यूनिट दी है, वेलोसिटी की, वो हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट। जब भी हम चॉइस करते हैं किसकी, कि यूनिट की क्वांटिटी कितनी होगी, तो कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है। उन बातों को देखते हैं। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, क्या होना चाहिए, सुटेबल साइज होना चाहिए। अगला है इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, एक्यूरेटली उसका मीनिंग पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी की। थर्ड वन इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आसानी से यूज कर सके हम। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, आसानी से इसको बना सके, पैदा कर सके। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ना ये टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज होनी चाहिए। आप कॉपी पेन उठाओ, अपने नोट्स को नोट डाउन करो यहाँ से,
और उसके बाद इनको फिर से वीडियो को देखो, समझ में आएगा, नहीं आता तो कमेंट करो। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि क्या एक ही टाइप से मान गए, नहीं, अलग अलग सिस्टम आए थे यूनिट्स के। तो फर्स्ट इज एफपीएस सिस्टम। क्या है एफपीएस सिस्टम? यानी वो सिस्टम जिसमें लेंथ है वो फुट में मेजर की जाएगी, मास है वो पाउंड में लिया जाएगा, और टाइम है वो सेकंड में। क्लियर है? सेकंड यूनिट ऑफ सिस्टम है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब है सेकंड। थर्ड इज एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बात करते हैं एसआई, जो आजकल हर जगह वैलिड है, उसके बारे में। तो इसमें 7 बेस क्वांटिटी ली गई हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहली है मास। क्या है? मास यूनिट किलोग्राम केजी का सिंबल होगा। सेकंड क्वांटिटी लेंथ है, जिसकी यूनिट मीटर है। थर्ड इज टाइम सेकंड। फोर्थ इज टेम्परेचर, जिसकी यूनिट केल्विन है। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर है। सिक्स्थ इज लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला सीडी से डिनोट करते हैं। सेवंथ इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसकी यूनिट मोल है, MOL। तो हमारा जो एसआई सिस्टम था, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। क्या? 2 सप्लीमेंट्री। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं? रेडियन। फर्स्ट इज रेडियन। इट इज द यूनिट ऑफ एंगल इन ए प्लेन। जो आप नॉर्मल एक कागज पे प्लेन में जो एंगल बनाते हो, कोण बनाते हो, वो हमारे उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। दूसरी है स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल। क्या होता है? यूनिट किसकी होती है? सॉलिड एंगल। यानी 3D, कोई तरबूजा है, तरबूजे का एक हिस्सा काट के देते हैं आपको खाने के लिए, तो जो उस 3D में जो एंगल बचता है सेंटर पे, वो उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये सारी चीजें अभी वर्बली समझाना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होगा, लॉकडाउन हटेगा, हम इनको दोबारा से कवर करेंगे। तब तक आप क्या करोगे? नोट्स बनाओ इनके, और नोट्स के बाद जब हमारी लाइव वीडियो चलेंगी, तब आप मैच करोगे, तब आसानी से और समझ में आएगा। आगे चलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करूं क्या होती हैं, तो दीज आर द यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड, जिनको एक्सप्रेस करते हैं एज रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो सबसे पहले एडवांटेज है इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है, मतलब क्या है? इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फंडामेंटल यूनिट। ये सिर्फ कुछ ही यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। हम देख चुके हैं 7 फंडामेंटल यूनिट थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। अगला है हमारा टॉपिक जो है, इट इज ए रेशनल सिस्टम। क्या है? इट इज ए रेशनल सिस्टम, मतलब यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज टेकन एज जूल। एनर्जी की यूनिट क्या लेंगे? जूल। थर्ड इज इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? एब्सोल्यूट मींस द यूनिट हैव सेम वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में इसकी क्या रहेगी? सेम वैल्यू। फोर्थ वन, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम, मतलब हम इसमें अगर बड़ी क्वांटिटी है, हम उसको पावर ऑफ 10 में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर वेरी लार्ज सिस्टम को मेजर करते हैं, तो माइक्रोकोसम यूनिट्स मैक्रोकोसम, मैक्रो का मतलब होता है बड़ो, बड़ी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या आती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के सेंटर से सन की सेंटर की बीच की दूरी का एवरेज। देखो, सन और अर्थ है वो फिक्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती कि डिस्टेंस सेम रहे, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं किस किस के बीच का? सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ, उसको बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो होती है 1.496। कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सेकंड जो मैक्रोकोसम यूनिट है, लाइट ईयर। खुद कंप्लीट नाम से पता चल रहा है लाइट ईयर, यानी लाइट ने जितनी डिस्टेंस एक ईयर में कंप्लीट की होगी। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट करूं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इंटू, अब ईयर को सेकंड में चेंज करेंगे, तो ईयर में 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटे, इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, टोटल सोल्व करके हमारे पास जो क्वांटिटी आती है 1 लाइट ईयर की, इट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगली जो मैक्रोकोसम यूनिट है, पर सेक।
परसेक क्या होता है? इट इज द रेडियस। क्या होता है? इट इज द रेडियस। ये रेडियस होता है कब? व्हेन एन आर्क ऑफ 1 AU, जब 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट ए सेंटर। और जो 1 सेकंड पर सेकंड की जो वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, आगे कुछ यूनिट्स और भी हैं जो आप नॉर्मल यूज करते हो। 1 इंच कितने मीटर के इक्वल होता है? 1 यार्ड, 1 फुट, 1 माइल। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। बेसिक यूनिट्स हैं, लाइफ में याद रहनी चाहिए। माइक्रोकोस्म यूनिट यानी छोटी यूनिट्स की बात करें तो 4 यूनिट हम मैक्सिमम यूज करते हैं। अगर 10 की पावर -6 मीटर है, इसका मतलब माइक्रोमीटर होता है। नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। और फर्मो क्या है? फर्मो यानी फेम्टोमीटर भी बोल देते हैं, एफएम से डिनोट करते हैं 10 की पावर -15 मीटर। ऐसे ही एरियाज की कुछ यूनिट हैं, जैसे मीटर स्क्वायर नॉर्मल एरिया की बोलते हैं हम यूनिट। हम एरिया यूनिट और क्या है? एकड़ भी हो सकती है, हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। और एकड़ की बात करूं तो 4047 मीटर स्क्वायर। ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो याद करो। फॉर मेजरिंग हैवी मास, अगर हैवी मास को मेजर करते हैं तो हर जगह केजी तो ले नहीं सकते ना, तो कई बार टन के हिसाब से मेजर करते हैं। टन 1 टन या मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। क्विंटल में करेंगे तो, स्लग में करेंगे तो अलग होगी। द लार्जेस्ट, अगली जो लाइन आती है मेन इंपोर्टेंट है, चेक करो। द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट। जो मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है, क्या कहा? द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट, जिसका पूरा नाम है CSL। और 1 CSL जो होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। अगर फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मास, अगर मास स्मॉल मेजर करना है तो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, ये होता है 1.66 × 10⁻27 kg। और कुछ यूनिट देखो मास की तो 1 कैरेट, जिसमें सोना आता है, 200 मिलीग्राम के इक्वल होता है। उसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट्स आती हैं। पहला आता है सोलर डे। क्या आता है? सोलर डे। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ खुद भी अपने एक्सिस के अलोंग भी घूमती है और सन के अराउंड भी। तो खुद के अलोंग जो घूमती है उसमें जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं सोलर डे। और एक सोलर डे होता है 24 घंटे का। Sidereal day, it is the time taken by Earth to rotate on its axis relative to star। अब की बार रिलेटिव क्या करेंगे? स्टार हमेशा एक पोजीशन पे दिखना चाहिए, यानी जहां से स्टार स्टार्ट हुआ है अर्थ घूम के फिर से वहीं पे आएगी कि स्टार उसी पोजीशन पे दिखे, तो हमारे पास sidereal डे, जिसकी वैल्यू होती है 23 आवर 56 मिनट 4.1 सेकेंड। अगला है सोलर ईयर। सोलर ईयर का मतलब होता है टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड ए सन। और 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 सोलर डे के इक्वल होता है। लूनर मंथ की बात करूं तो इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड ए अर्थ। कि मून को कितना टाइम लगता है, तो मैं आंसर दूंगा इसका 27.3 डेज। बात करूं सेक की तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। और 1 सेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेक। प्रेशर मेजर करने की भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। 1 बार जो 1 ATM के इक्वल होता है, या 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। टोर की बात करूं तो अलग है, एक बार और टोर में क्या रिलेशन होता है, तो 1 बार इज इक्वल टू 760 टोर। ये अलग अलग यूनिट्स हैं जो आप करो। अब कुछ टेबल दे रहा हूं पावर ऑफ 10, जिसको आपको नोट डाउन भी करना और याद भी करना ताकि न्यूमेरिकल में हेल्प हो जाए। यहाँ पे है 10 की पावर -1 को जैसे हम प्रीफिक्स देते हैं डेसी, और सिंबल होता है डी। 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली। ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आगे देखेंगे। ओके, ले लिया। अभी आगे एक और स्क्रीनशॉट लेना आपको, या फिर नोट डाउन करना है। ये रही बाकी के 10 की पावर जो बची हुई है। आगे देखो, हाउ टू राइट ए यूनिट एंड देयर सिंबल। हमें किसी यूनिट को किस टाइप से लिखना चाहिए। तो यूनिट इज नेवर रिटन एज इनिशियल कैपिटल लेटर। यूनिट को कभी भी इनिशियल कैपिटल लेटर से नहीं लिखना चाहिए। एग्जांपल है यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सेकंड है फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट दी गई है, जैसे न्यूटन है एक साइंटिस्ट था, तो हम कैपिटल यूज करेंगे, वरना स्मॉल ही। जैसे न्यूटन का कैपिटल N।
द यूनिट्स और सिंबल आर नेवर रिटन एज प्लूरल, कभी भी प्लूरल यानी एस या एस से कभी भी इनके सामने नहीं लगाते हैं। अगला है वी प्रीफर नॉट टू यूज मोर देन वन सॉलिड, मतलब एक से ज्यादा बार स्लैश हम यूज नहीं करेंगे इसमें। अगला है फुल स्टॉप्स आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? इसी के साथ हमारा फर्स्ट बी यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो पार्ट था वो खत्म होता है। तब तक के लिए नोट्स बनाओ, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक को हमें कवर करके चलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।